नीति शतक भाग 3 मानसौर्य पद्धति। श्लोक 21। मस्त हाथी के मस्तक को चीर उसके मगज के मृदु मधुर मांस पर मन लगाया हुआ महामानी सिंह क्या गले सड़े सूखे घास पर मुंह डालने की इच्छा करेगा? भले ही कई दिनों से भूखा रहकर दुबला पड़ गया हो, बूढ़ा होकर ढीला पड़ गया हो, बड़ी दुर्वस्था को प्राप्त हो चुका हो और इस कारण सारा तेज खो चुका हो, यहां तक कि अपनी जान पर आब नहीं हो, तो भी वह कदापि सामने पड़ा गला घास खाकर गुजारा करने की चेष्टा नहीं करेगा। भर्तृहरि की अपनी विशेष पद्धति है। यह उपदेश प्राय छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बड़ों के लिए है, जिन्हें अच्छे बुरे का आभास होता है। छोटे छोटे बच्चों को पहले अच्छी बातों का अभ्यास कराकर बाद में आवश्यकता पर बुरी बातों से बचने की शिक्षा देनी ठीक है, किंतु बड़ों के लिए ऐसा करने में कोई विशेष लाभ शायद नहीं है, क्योंकि समाज में संपर्क दोष से वह बहुत कुछ जाने माने हुए होते हैं, बल्कि खुद करते भी रहते हैं। इसीलिए भर्तृहरि ने पहले बुराई का खंडन करके उससे बचने का उपदेश देकर बाद में अच्छाई की शिक्षा देने की पद्धति अपनाई है। पहले दशक में मूर्ख पद्धति पर कहकर विद्वत पद्धति पर लिखा। मूर्खों में भी निपट मूर्ख के अतिरिक्त जानकार भी स्वार्थ सिद्धि के लिए मूर्खता करते हैं। सोतों को जगाकर और जागते हुए भी सोते बने हुओं को झंझोड़ कर और तब विद्वत पद्धति को लिया गया है। विद्वत पद्धति को पहले इसीलिए उठाया गया कि लोग पहले जान जाएं कि वास्तविक विद्या क्या है। वास्तविकता को जानने के बाद उसे सिद्ध करने के लिए क्या क्या साधना करनी पड़ती है, उस पर क्रमेण कहते जाते हैं। साधना को मानसौर्य पद्धति से आरंभ किया गया है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगन चाहिए और लगन के साथ मान अभिमान का ध्यान भी जरूरी है। इन दोनों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने पर पग पग पर बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को झेलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। इसके लिए सिंह का उदाहरण दिया गया है। सिंह शक्तिमान भी है और स्वाभिमानी भी। या तो हाथी का मस्तक चीर कर उसका भेजा खाएगा या भूखा मर जाएगा। मनुष्य को भी सिंह का अनुसरण करना चाहिए। पहले अपना उद्देश्य निश्चित कर ले, तब उस उद्देश्य की सिद्धि पर जुट जाए। रास्ते में इधर उधर भटके नहीं। थकने पर दम ले, पर पग पीछे न हटाए। बाधाओं से बचते हुए और अगर जरूरत पड़े तो उनसे जूझते हुए दम तोड़ दे, पर लक्ष्य से न डिगे। सफलता कभी जल्दी मिलती है, कभी देर से भी मिलती है और कभी कभी अंत तक सफलता तक पहुंच नहीं पाते। फिर भी किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता। आगे दूसरा कोई जुट जाता है और अधूरे काम को पूरा कर देता है। जिस प्रकार कोई काम दिन भर में पूरा नहीं होता तो रात आराम करते हैं, दूसरे दिन उसी काम को जहां से छोड़ा था वहां से उठाते हैं। उसी प्रकार एक जीवन में यदि लक्ष्य की सिद्धि नहीं हुई तो दूसरे जीवन में पूरा कर सकते हैं। संसार में जो सफल हुए हैं या होते हैं, क्या पता वे पिछले कितने जन्मों का संस्कार साथ रखते हैं। इसीलिए किसी को निराश होने का कोई कारण नहीं है। लोग कहते हैं कि कहीं सभी लोग बड़े बड़े काम करेंगे। जानना चाहिए कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सभी काम बराबर हैं और बड़े हैं। काम ईश्वर का स्वरूप है। काम करते हुए ही ईश्वर ने दुनिया के कारोबार चला रखे हैं। सिंह को पैदा करने वाला भगवान क्या मच्छर मक्खी को पैदा नहीं करता? उसके लिए सभी काम समान हैं। मनुष्य की दशा भी यही है।
चाहे चपरासी हो अथवा अफसर, किसान हो अथवा राजा, कुली मजदूर हो अथवा कारखानेदार, सभी का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। नित्य कर्मों में भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। 1 मिनट का काम अथवा एक जीवन का, घर का निजी काम या संसार का, सब में यही सिद्धांत काम करता है। श्लोक 22। एक उच्च जाति का सिंह है और दूसरा नीच जाति का कुत्ता है। कहीं गला पड़ा गंदा हड्डी का टुकड़ा पाएगा तो कुत्ता बहुत खुश हो जाएगा और उसे चबाने लगेगा। यद्यपि उस सूखी हड्डी में उसका पेट नहीं भरता, किंतु सिंह को लीजिए कि मोटी तगड़ी लोमड़ी आकर पास में बैठ जाए, तब भी उस पर पंजा नहीं मारता। दौड़ धूप करेगा, कहीं किसी मस्त हाथी को मारेगा और उसका मगज चख कर शांत होगा। संसार का यही नियम है कि सभी लोग अपनी अपनी मान मर्यादा के अनुसार ही जीवन निर्वाह करेंगे। पिछले श्लोक में उदाहरण देकर बताया गया था कि सिंह उसी चीज को खाएगा जो उसका निश्चित आहार है, और उसे भी स्वयं कृषि से हस्तगत करके। अब एक कुत्ते की मिसाल देकर दिखाया गया है कि उसे जो भी और जैसी भी चीज मिले खाने से मतलब है। मनुष्य भी दोनों प्रकार के होते हैं। बहुतेरे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं, किंतु ऐसे भी कम नहीं जो जान की अपेक्षा मान के अधिक परवाह रखते हैं। संसार ऐसे मनस्वी पुरुषों को ही मानव मानेगा, मगर सिंह, श्वान तथा मानव के संबंध में यह जो साधारण धारणा बना ली गई है, उसमें कुछ अतिशयोक्ति की झलक दिखाई देती है। यह तो ऐसा ही लगता है जैसे शुतुरमुर्ग का आग निगलना या फाख्ते का कंकर चबाना। पौराणिक हंस के समान कोई साहित्यिक सिंह होता हो। अफ्रीका के जंगलों के सिंहों को सिनेमाओं में दिखाया जाता है। बहुत से सर्कस कंपनियों के यहाँ सिंह होते हैं। जहाँ इतने सिंह हों, वहाँ हाथी कितने चाहिए रोज मरने के लिए। न वहाँ के जंगलों में होंगे इतने हाथी, और न यहाँ सिंहों को हाथी का नाश्ता कराया जाता है। इसी प्रकार कुत्ते भी ऐसे बहुत मिलते हैं जो निश्चित रातब के सिवा कोई और चीज दें तो सूंघ कर छोड़ देते हैं। कुछ कुत्ते तो निश्चित वारों और तिथियों पर साप्ताहिक तथा पाक्षिक उपवास भी करते हैं। वह बातें साहित्य में हों तो हों, यह बातें प्रत्यक्ष देखी हुई हैं। मान लीजिए कि जंतु जात में दोनों अपवाद हो सकते हैं, परंतु मानव जाति में ये गुण स्वाभाविक हैं। कौन गुण? सिंह के अथवा कुत्ते के? कोई जाति का हो, संसार के किसी कोने का हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, बच्चा हो अथवा बूढ़ा, मनुष्य के भीतर श्लोक में वर्णित सिंहोचित गुण स्वभाव से ही पाए जाते हैं। किंतु हम जो देखते हैं कि धनी जो चाहता है वह खाता है, और दरिद्र जो मिल जाए उसी पर गुजारा कर लेता है, और भाग्य को कोसता अथवा संतुष्ट रह जाता है। दोष इसमें मनुष्य का नहीं, बल्कि समाज की व्यवस्था का है। इस दूषित व्यवस्था में किसी किसी को सबका भाग हड़प कर आप भाग्यवान कहने की छूट है, और बाकी सबको इसी जन्म का, आज की अपनी मेहनत का न्यायोचित भाग मुआवजा खोकर पुराने जन्म की सजा भोगने की शिक्षा भुट्टी में घोल कर गले के नीचे उतारी जाती है, जो हलाहल बनकर दिल व दिमाग को पंगु बना देती है। ऐसी व्यवस्था में सभी कुत्ते बन जाते हैं, कोई गवर्नर का टाइगर और कोई गलियारे की कुतिया। संसार चक्र को भगवान चला रहा है, अच्छा या बुरा हम उसे पकड़ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, पर इस समाज चक्र की इस दुरावस्था के कारक सामने खड़े हैं, और समाज के कर्ता धर्ता भी इस चक्र के कलपुर्जे बने हुए हैं।
क्या साम्यवादी समाज में भी यही होता है या होगा? जवाब है, इस व्यवस्था में कुत्ते टाइगर बनकर गरज सकते हैं और उस व्यवस्था में कुत्ते की बोलती भी बंद रहती है। मतलब यह है कि मानव को पशु न समझिए, मानव मानव है। इस संसार में मानव भगवान का प्रतिनिधि है। मानव भी सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहार करता है। पहला रूप प्रत्यक्ष है, दूसरा रूप पामाल किया जा रहा है। परिणाम क्या होगा? तीसरा विकराल रूप सामने आएगा। मानव के मुकाबले बेचारा सिंह क्या चीज है? कुतिया कहो ही नहीं। सिंह केवल मारता है, मानव पैदावार करता और पोषण करता है। श्लोक के अंदर सिंह कुत्ते की जो उपमा दी गई है वह उपमा मात्र है। मानव भी यदि एक पशु है तो वह सिंह के समान रहे, स्वाभिमान को हाथ से न जाने दे और अपनी मेहनत आप खावे, मुफ्त खोरी न करे बस। श्लोक 23। पालतू कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिए अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाएगा, अगले पैरों से धरती खरोचेगा, फिर जमीन पर चित पड़कर अपना मुंह और पेट दिखाएगा कि खाने को दो। इसके विपरीत हाथी जब उसके सामने रातव रखा जाएगा तब महावत को गंभीरता से घूर कर देखेगा, और जब महावत हाथी को मीठी मीठी बातों से पुचकारेगा तब कहीं धीरे धीरे खाने लगेगा। पिछले श्लोक में उत्तम तथा नीच जंतुओं के उदाहरण दिए गए थे और बताया गया था कि जंगल के सिंह और गलियारे की कुतिया के व्यवहार में क्या अंतर होता है। इस श्लोक में पालतू पशुओं की मिसालें दी गई हैं। किसी किसी के यहाँ पालतू हाथी भी होता है और कुत्ते तो बहुतों के पास होते हैं। जंतु जाति के गुणावगुणों के संबंध में पीछे काफी चर्चा हो चुकी है। आदतें सभी की होती हैं, अपवाद भी काफी होते हैं, किंतु सवाल यहाँ जानवरों का नहीं है। मानव सब मनुष्य के लिए पशुओं की मिसाल जचती नहीं। मिसालें भी लें तो पशुओं में एक जाति की लेनी चाहिए। सिंह से सिंह का, हाथी से हाथी का और कुत्ते से कुत्ते का मिलान हो सकता है। इसी प्रकार मानव स्वभाव का विवेचन मनुष्य मनुष्य से मिलान करके ही करना चाहिए। सब कुत्तों की एक जाति, सब सिंहों की एक जाति, इसी प्रकार सब मनुष्यों की एक जाति। मनुष्य के ही एक अंग का दूसरे अंग से अर्थात कान से नाक की तुलना नहीं की जा सकती, तब मानव के अन्य जंगली जंतुओं से या पालतू जानवरों से क्या तुलना। इसके अतिरिक्त पशुओं के जो गुण हैं वे हेय नहीं हैं, वे भी अपनी अपनी जगह अत्यंत उपयोगी हैं। कुत्ता भी उपयोगी है, हाथी भी उपयोगी और सिंह भी उपयोगी है। प्रश्न है उपयोग का। न हाथी का काम सिंह से ले सकते हैं और न सिंह का काम कुत्ते से। ट्रेनिंग देने से सभी जानवर सभी काम सीख सकते हैं, किंतु परिश्रम अधिक, परिणाम कम। इसलिए उपयोगिता को समझकर शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना होता है। मानव की भी यही स्थिति है। मनुष्य स्वभाव से ही उन्नतिशील होने के कारण वह स्वयं ही अच्छी बात सोचता और अच्छा काम करने के लिए उद्यत रहता है। वह दिमाग से जो सोचता है उसे हाथ से कर सकता है, इसलिए स्वयं सोचकर या दूसरों को देखकर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। फिर जिस प्रकार के समाज और परिस्थितियों के बीच वह रहता है वैसा ही बन जाता है। शिक्षा दीक्षा और परिस्थितियां अच्छी मिलें तो वह अच्छा बनेगा, कुत्तों से और सिंहों से कहीं अधिक उपयोगी बनेगा। शिक्षा दीक्षा की बात छोड़ भी दें तो क्या मानव सिंह से अधिक स्वाभिमानी और अधिक शूरवीर नहीं है? क्या मनुष्य कुत्तों से अधिक कृतज्ञ नहीं है?
किंतु मनुष्य और पशु में भारी अंतर यह है कि पशु एक लीक पर चलता है और मनुष्य प्रगतिशील होने के कारण बढ़ता और बदलता रहता है, पीछे भी हटता है और आगे भी बढ़ता है, गिरता भी है और उठता भी है। समाज का कर्तव्य है कि उसे उठने और आगे बढ़ने की सुविधाएं प्रदान करे। मनुष्य को कुत्ते के समान कृतज्ञ बनने के लिए भी अवसर चाहिए और सिंह के समान सूर बनने के लिए भी। उसे सूरता दिखाने का अवसर न दिया जाएगा तो वह कृतज्ञ ही बनेगा, और जो वीर होगा वह विनम्र भी होगा। विनम्रता में वीरता होती है। उसे जंगली शेर भी न बनाइए और गली की कुतिया भी न बनाइए। और मनुष्य के प्रति जितनी सद्भावना हो उतना ही कुत्तों और शेरों की कद्र भी हो। किसी को एकदम घटिया या बढ़िया न समझे, समान माने। इसी में समाज में कुत्ते हों या शेर, केवल रोटी या जीभ के स्वाद के लिए तुम हिलाते या झपटते नहीं है। एक प्रेमातिशय को प्रकट करता है और दूसरा शौर्यातिशय को। मनुष्य में ये दोनों गुण हैं और अच्छे गुण हैं। जिसमें जिस गुण की प्रधानता हो उसका समुचित रूप से पोषण करना समाज का कर्तव्य है। हाथी में अभिमान अधिक है तो क्या हम उसे नहीं पालते? तब सीना तान कर चलने वाले को क्यों हम बदमाश समझें? बड़े से बड़े बदमाश को अवसर दिया जाए तो वह समाज के लिए बढ़िया उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम कुत्तों को भी घृणा से न देखें। विनम्र जनता से अधिक काम बनेगा और वह अधिक संख्या में होते हैं। हमें चाहिए कि शेर और बकरी को एक नांद में खाने और एक जंगल में विचरने की सुविधा प्रदान करें। इस टिप्पणी में श्लोक से विपरीत ध्वनि गूंजती सी लगती है, पर पूर्णतः विचार करने पर विरोधाभास का अवकाश नहीं है। श्लोक 24। यह संसार परिवर्तनशील है, सदा एक ही स्थिति में यह नहीं रहेगा। मनुष्य का रूप भी जन्म से ही बदलता रहता है और एक दिन मर जाता है। यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। न जाने रोज कितने मरते हैं और कितने पैदा होते हैं, पर संसार समाज का कल्याण उन्हीं से होता है जो अच्छे काम करते हैं। ऐसे कुल परिवार को लोग बहुत दिनों तक याद रखते हैं। ऐसे लोग मरने पर भी नहीं मरते, उनका काम जीवित रहता है। बाकी सब आए गए हो जाते हैं, किसी गिनती में नहीं होते। इस श्लोक में भी हमने वह अर्थ नहीं लिए जो पिछले सब विद्वानों ने लिए हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार पैदा होना, कुछ करना और मरना, यह सब लगा रहता है। मरने के बाद कर्म फल को भोगने के लिए फिर जन्म लेना सो ठीक है, किंतु श्लोक के द्वितीय चरण के अनुसार इसी जन्म को सार्थक बनाने की बात कही गई है। तब हमें प्रथम चरण का भी उसी दृष्टि के साथ अन्वय करना होगा कि जो पैदा होगा वह मरेगा, मगर मरने से पहले कुछ करेगा भी। जीते जी ही कुछ ऐसे काम कर जाएं कि मरने पर भी नाम बना रहे। उस परिवार का आगे के लोग मान करें या न करें, खुद उस परिवार के लोग तो नाम लेते रहेंगे कि हमारे पुरखों ने ऐसे ऐसे पुरुषार्थ किए थे। उस पुरुष विशेष से जितने अधिक लोगों को लाभ पहुंचा हो उतने ही अधिक लोग उन्हें याद करेंगे। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समूचे समाज के लिए और सदा के लिए कल्याणकारी उदाहरण छोड़ जाते हैं। श्लोक में वंशोन्नति की बात कही गई है। जहां उन्नति वहां अवनति भी संभव है। यह उन्नति अवनति मानव जाति के लिए संभव है, पशु जाति के लिए नहीं। कुत्ता सदा वफादार ही रहेगा, चाहे कितने भी युग बीत जाएं, और इसी प्रकार शेर वीर ही रहेगा।
जंतु जाति कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके कुल को कलंक लगे या विशेष नाम होवे, परंतु मानव उल्टी सीधी दोनों दिशाओं में चलता है। कभी बहुत अच्छा करता है और कभी बहुत बुरा। जनसाधारण सदा सिधाई की ओर ही झुका रहता है। व्यक्ति विशेष लंबी डग मारता है, वह भी भलाई की ओर ही पग बढ़ाना चाहता है। उसमें अड़चन आ पड़ने पर प्रतिकार के रूप में वह उल्टी ओर चलता है। उस व्यक्ति विशेष से विशेष लाभ उठाने के लिए समाज में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसी से मानव वंश का उद्धार होगा। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। क्यों न मानव चिंतन और आचरण से मानव जाति का नाम ऊंचा ही ऊंचा करता जाए। समाज का दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाए तो व्यक्ति विशेष द्वारा बीच बीच में ऊंची और लंबी कूद भी संभव होगी और इस प्रकार मानव वंश की उत्तरोत्तर उन्नति होती जाएगी। जो पैदा होता है वह कुछ करने के लिए पैदा होता है, मरने के लिए नहीं। मरना ही उद्देश्य होता तो जो ही पैदा होता त्यों ही वह मर भी जाता। कुछ करने के लिए वह श्वास रोक कर खड़ा होता है। उसे करने दो, बाधक न बनो, साधक बनो। जब मरेगा वह अपने लिए मरेगा, मगर जब तक जीवित रहेगा आप सबके लिए करता रहेगा। सबको मार कर अपने लिए करने वाले की कभी नहीं चली। जो सबके लिए करके विशेष काम के लिए मरा है वह सदा अमर रहा है। मानव मात्र को सबके लिए करने का अवसर देकर उसे संसार में अमर बनना है। कदाचित देवगण इसीलिए अमर कहते हैं। मानव उस देव देवता से कम कैसे है। श्लोक 25। मनस्वी तथा आत्मवान व्यक्ति फूल के समान होते हैं। लोग फूल को पेड़ से तोड़कर अपने सिर में गूंथ लेते हैं। अगर किसी ने देखा नहीं और देख कर भी नहीं लिया तो फूल अपनी जगह खिला रहता है, फिर मुरझा कर झड़ जाता है। मानी पुरुष की भी यही स्थिति है। यदि लोगों ने उसके गुणों को पहचाना तो उसे अपना मुखिया बना लेते हैं। अगर लोगों ने नहीं पहचाना और पहचान कर भी अनदेखा कर गए तो वे चुपचाप रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। महापुरुष के लिए पिछले श्लोकों में सिंह व हाथी की उपमाएं दी गई थी। यहाँ पर फूल से उपमा दी गई है। दोनों ही जगह ऐसे पुरुषों को ऊंचा स्थान दिया गया है, फिर भी भारी अंतर है। दोनों उपमाओं में अर्थात सिंह, हाथी तथा फूल में अंतर है, तो महापुरुषों में भी अंतर है। वहां जानवरों से उपमा दी गई। सिंह और हाथी से जो दूसरों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ फूल की उपमा दी गई है जिससे किसी को कोई खटका नहीं है। महापुरुष भी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पराक्रम से, बाहुबल से सब बाधाओं को हटाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और अपनी प्रभुता मनवा लेते हैं। कुछ महान आत्माएं फूल के समान कोमल होती हैं, जिन्हें समाज ने माना तो माना, न माना तो न माना। उन्हें अपने मनवाने की कोई चिंता नहीं। वे अपनी दिनचर्या में मग्न रहते हैं। कुछ महात्मा बनकर गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, समाज से नाता तोड़ लेते हैं और आत्म दर्शन में तल्लीन रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए अपने पेशे में लगे रहते हैं। ये फूलों के समान हैं। इस साधुता से क्या समाज का कोई कल्याण होगा? जरूर होगा। यह समाज का दुर्भाग्य है कि जितना होना चाहिए उतना कल्याण तुरंत हो नहीं पाता। जंगल के फूल को किसी ने सिर में नहीं चढ़ाया, फिर भी वह फूल अपने सुगंध को हवा में फैला देता है और सुगंधित हवा दूर दूर तक फैलती है। फूल को लोग देख नहीं पाते,
किंतु सुगंध उनके नथुनों में प्रवेश करती है। कद्राओं में छिपे कुछ उन महात्माओं की तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। फूल को हाथ में न लेने पर वह अपनी सुगंधी भेजता है। ये महात्मा भी अपने तपोबल से समाज को लाभान्वित करते रहते हैं। यह हुई एक तरफा बात महात्माओं की। अब दूसरी ओर समाज की बात सोचिए। सामान्य जनता साधारणतः हिंसा तथा सत्ता के सामने झुक जाती है। जिन्हें पहले डाकू वंचित कहती थी, उन्हीं को राजा और नेता मानने लगती है। दूसरी ओर साधु प्रवृत्ति वाले की हंसी उड़ाती है, और यदि वह अपने सिद्धांतों पर अड़ गया तो उसे कुचल डालने में और प्राण तक लेने में भी पीछे नहीं हटती। किंतु क्या यह अनुचित नहीं है? शेर से डरना तो ठीक हो सकता है, पर फूल को पैरों तले रोंदना कहां तक न्याय है? सचमुच फूल को पैरों तले न कुचलें भले ही, पर महात्माओं का मजाक उड़ाने में लोग पीछे नहीं हटते। और यह काम अनजान जनता नहीं, बल्कि जानकार लोगों की ओर से होता है। जनता को जितना ज्यादा अंधकार में रखने में सत्ता संपन्न सफल रहे, उतने ही इन साधु संतों की अधिक दुर्गति होती है। इसी प्रकार साधुजन अपनी एकनिष्ठ साधना से जनता को जितना जागृत करते हैं, उतने ही अधिक शिरोधार्य वह बनते जाते हैं। मजा तो यह है कि मजाक उड़ाने वाले स्वार्थी जन ही सबसे बड़े चेले बन जाते हैं। आत्मवान पुरुष की कठोर परीक्षा होती है, अपूर्व सफलता भी मिलती है। श्लोक 26। बृहस्पति आदि 5-6 तेजोमयी तारा ग्रह आकाश में हैं, किंतु पराक्रमशील राहु ग्रह उन सभी से वैर नहीं करता। देखो भाई, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सिर मात्र जिसका रह गया है, ऐसा धड़ विहीन दानवराज यह राहु सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है। पिछले श्लोक में महापुरुषों की तुलना फूल से की गई थी। फूल को कोई न पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु संसार में ऐसे लोगों की अधिक गत बनती है। ऐसे सत्पुरुषों का सत्कार की अपेक्षा इस दुनिया में तिरस्कार अधिक होता है। क्यों? इसी का समाधान इस श्लोक में दिया गया है। आकाश में लाखों करोड़ों झिलमिल तारे हैं, उनमें सबसे अधिक प्रकाशमान है सूर्य और चंद्र। सूर्य के आगे एक भी तारा, यहाँ तक कि चंद्रमा भी नहीं टिक पाता, और उस चंद्रमा की उपस्थिति में बाकी तारे मध्यम पड़ जाते हैं। कुछ एक तब भी चमकते रहते हैं। उनमें गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, बुध आदि अन्य तारों की अपेक्षा अधिक प्रकाशमान है। राहु ग्रह उन सब को कभी नहीं छेड़ता और पीछे पड़ा रहता है सूर्य और चंद्र के। क्यों? पुराणों में एक गाथा है। जब विष्णु भगवान देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब रूप बदलकर राहु केतु भी पंगत में बैठ गए। जब विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में अमृत कलश लेकर राहु केतु तक पहुंचे, तब सूर्य चंद्र ने सचेत किया कि ये तो राक्षस हैं। भगवान ने चक्र प्रयोग करके उनका सिर धड़ से जुदा किया। तब से राहु और केतु सूर्य चंद्र के वैरी बन गए। गाथा कुछ भी हो, हमें असल मतलब से वास्ता है। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु और अन्य ग्रह भी आकाशगामी तारे हैं। सब एक ही जगह रहते हैं, पर परस्पर वैर रखते हैं, और वैर उनका बड़ों से है, छोटों से नहीं। राहु केतु नीच ग्रह हैं और सूर्य चंद्र उच्च ग्रह हैं। रात में चंद्र से अधिक प्रकाशवान दूसरा कोई नहीं, और दिन में सूर्य के तेज के आगे कोई टिकता नहीं। राहु केतु अपनी नीच प्रवृत्ति के कारण सूर्य चंद्र से डाह रखते हैं। उन्हें तेजो विहीन करने की टोह में लगे रहते हैं, और वार भी ठीक ऐसे समय करते हैं
जब वे सब दिनों से अधिक तेजवान हो, पूर्णिमा को चंद्रमा पर और अमावस्या को सूर्य पर। किस वैर पर? इसी पर कि सूर्य चंद्र के कारण उनके धड़ उखड़ गए और सिर मात्र रह गए। मानव समाज में भी राहु केतु होते हैं। सारी जनता आकाश मंडल की नहीं, भूमंडल के झिलमिलाते तारे हैं। सूर्य चंद्र की तरह कुछ सज्जन इनमें से जगमगा उठते हैं। राहु केतु के समान कुछ दानवपति धूर्तराज बिगड़ पड़ते हैं कि यह सब लोग हमें ही मानते थे, परंतु जब से यह आया है हमें कोई पूछता नहीं। अब भी समाज के सिरमौर बने रहना चाहते हैं, परंतु उनके पैर समाज में से उखड़ चुके हैं, अर्थात सिर धड़ से अलग हो चुका है। ये धड़ कटे रुंड मुंड ही अधिक बवंडर उठाते हैं। समझते हैं कि ये कांटे हटा दिए जाएं तो हमारा चौपट राज ज्यों का त्यों चले। इस अंधेर नगरी में यह दीपक क्यों? ज्यों ज्यों सत्पुरुषों का प्रभाव बढ़ता है त्यों त्यों उनका रोष बढ़ता है, और अंतिम वार वे तब करते हैं जब वे उच्चतम स्थान पर पहुंच जाते हैं। सज्जनों के लिए दुर्जनों की ओर से बाधाओं का होना अवश्यंभावी है। जितनी बड़ी बाधा उतना ही बड़ा वह महापुरुष। महापुरुष सूर्य चंद्र से बड़े हैं, इनके कष्ट भी उनसे बड़े हैं। लगातार ग्रहण लगे तब भी महीने में 2 ही ग्रहण आ सकते हैं, एक चंद्र पर और एक सूर्य पर, केवल अमावस्या और पूर्णिमा पर। किंतु सज्जनों के पग पग पर ग्रहण हैं। सूर्य चंद्र राहु केतु के मुंह से छूट निकलते हैं, मगर समाज के राहु केतु न जाने कितने सूर्य चंद्रों को निकल गए और डकार भी नहीं ली। श्लोक 27-30। भगवान आदिशेष अपने विशाल फन पर सकल भुवनों को थामे हुए हैं। उस आदिशेष को कच्छपराज अपनी पीठ पर संभाले हुए हैं। समुद्र पर तैरते हुए उस कच्छपराज को सूकरराज अपने क्रोध पर उठाए हुए हैं। एक से एक बड़ी इन महान विभूतियों के क्रियाकलापों की सीमा अपरंपार है। पिछले श्लोक में महान आत्माओं की विशिष्टता का उल्लेख किया गया था। नीच प्रवृत्ति के लोग उनके साथ कैसा अशिष्ट व्यवहार करते हैं, इसकी भी चर्चा की गई थी। इस श्लोक में महान से महानतर तथा महानतम विभूतियों का वर्णन है। इसका भी विशेष कारण है। लोकोत्तर विभूतियों को गर्व का अनुभव न हो, इस विचार से प्रमाणों के साथ कहा गया है कि महानता की भी कोई सीमा नहीं है। इस संसार में एक से एक बड़े भरे पड़े हैं, जिन्हें हम महान आत्मा मानते हैं। वे भी तो इसी भूमंडल पर खड़े हैं, पर इस विशाल भूमंडल की क्या स्थिति है? एक सर्प के फन पर इसका आलंबन है। सर्प को देखें तो उसे एक कच्छप ने पीठ पर लाद रखा है। कच्छप को समुद्र अपनी छाती पर तैरा रहा है। इन सब को सूकर ने अपने क्रोध पर थाम रखा है। किसे बड़ा कहें? अपने को सबसे बड़ा मानने की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ पर सृष्टि क्रम का संकेत मिलता है। सबसे पहले पृथ्वी जलमय थी, उसमें सर्प जाति अथवा मीन मछली जाति का प्रादुर्भाव हुआ। तब चतुष्पाद जल जंतु कछुए का रूप प्रकट हुआ। उसके बाद भूगामी प्राणी सूकर का जन्म हुआ। इसी को हमारे पुराणों में मत्स्य, कूर्म, वराह अवतार कहा गया है। नरसिंह अवतार पशु में नर रूप का प्रवेश है। रामचंद्र अवतार पूर्ण रूपेण मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए। कृष्ण बलदाऊ के साथ गोपालन तथा हल से जमीन जोतकर खेती करने की सूचना मिलती है। बुद्धावतार में बुद्धि को प्रधानता मिली। इसके बाद क्या होगा? कल के अवतार को हिंसा का प्रतीक बताया गया है।
श्लोक 28। मदोन्मत्त इंद्र ने हिमालय पर्वत पर वज्रायुद्ध से प्रहार किए। उसकी मार से हिमालय विफल हो गया, बेहाल हो गया। तब उसका बेटा मैनाक पिता को उसके हाल पर छोड़ स्वयं मारे डर के समुद्र के जल के भीतर जा छिपा रहा और इस प्रकार अपने प्राण बचा लिए। पिता को अधमरा छोड़ भाग पड़ना कितनी बड़ी नीचता है। मैनाक अपनी जान बचाने की चेष्टा करने की अपेक्षा उसी पर्वतराज के शिखर से औंधे मुंह गिरकर मर जाता तो ज्यादा श्रेयस्कर होता। पौराणिक गाथा है कि प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे, तब वे जहां चाहें उड़ उड़ कर बैठ जाते और गांव के गांव तथा शहर के शहर उनके नीचे दब जाते। हाहाकार मच जाता। इंद्र ने जब अपने वज्रायुद्ध से सबसे बड़े पहाड़ हिमालय के पंख काट डाले और हिमालय बेहाल पड़ा रहा, तब उसका बेटा मैनाक मारे डर के भाग गया और समुद्र में डूब कर छिपा रहा। इस दशक में भर्तृहरि ने मान व शौर्य पर लिखा है। विद्याधन से विभूषित मानव जब कार्य क्षेत्र में उतरता है तब उसे सबसे पहले मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। प्राण भले ही जाएं पर मान को आंच न लगे। पेट पालना बहुत बाद आता है। मान रक्षा में केवल अपना ही नहीं, अपने कुल परिवार की मर्यादा भी सम्मिलित है। पिछले श्लोकों में वंशगत मर्यादा की बात कही गई है। माता पिता गुरुजनों और भाई बंधुओं को संकट में छोड़ भाग पड़ना अनीति है। मैं ही न रहूंगा तो मेरी मर्यादा कहाँ रहेगी, इस प्रकार सोचना भूल है। हो सकता है साहस करने पर आप भी रहें और स्वयं आप और आपके वंशजों की मान मर्यादा और भी बढ़े, मगर भाग निकलने पर आपकी मर्यादा भी उसी दम आपको छोड़ गई। पर आपकी भीरुता के कारण आपके बहादुर पूर्वजों को कलंक लग गया। यह आत्मरक्षा नहीं बल्कि आत्मघात है, अपना ही नहीं। श्लोक 29। जब एक बेजान कंकड़ सूर्यकांत मणि ही सूर्य के समान तेजस्वी के पैर लग जाने पर, यानी सूरज की किरण पड़ जाने पर जल पड़ता है, अर्थात जगमगा उठता है, तब एक सूरवीर मनस्वी व्यक्ति किसी और से अपमानित किए जाने पर कैसे चुपचाप रह सकेगा, अर्थात दूसरे के अनादर का प्रतिकार करेगा ही। पिछले श्लोक से यह भान होता है कि बड़ों में ही बड़े होते हैं तो क्या छोटों की कोई गिनती नहीं। इसी शंका का समाधान इस श्लोक में है। छोटे भी अपने को छोटा न समझें, यही शिक्षा इससे मिलती है। जो दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते वह बड़े ही हैं। यह कोई अहंकार की बात नहीं है। अहंकार में तो दूसरों का तिरस्कार होता है। कंकड़ का सूर्य रश्मि को सहन न करना अपने असली मूल्य पर निर्भर रहना मात्र है। यों भी प्रकाश की छाप से झलकने वाला कंकड़ कोई मूल्य नहीं रखता। इस श्लोक का दूसरा भाव यह भी है कि कोई व्यक्ति ऊंची स्थिति पा जाने के कारण नीचे रहने वालों को नीचा न समझे। सूर्य अत्यंत तेजवान है, पर उसे कंकड़ को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु समाज में अधिकतर यही होता है। इसी कारण कई जीवट व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है या स्वाभिमान को त्याग कर जड़ता को अपनाना पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच जन्म लेकर प्रभुओं को धिक्कारें, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, किंतु प्रभुता पाकर गर्व अहंकार में चूर रहने वाले अक्सर मिलते हैं। इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं लोगों पर चोट की गई है और दूसरी ओर निम्नतम प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दिया गया है। स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता सदा सर्वदा हितकर है। यदि सफल हो तो समाज का लाभ होता है, मगर असफल रहे तो मात्र उसी व्यक्ति की हानि हो सकती है। सफलता के लिए समाज ने सहायता दी तो उसी का लाभ अधिक है। इसी प्रकार असफल बनाने की चेष्टा यदि की गई तो समाज ही की अधिक हानि होगी। इसके विपरीत ऐसे जीवट व्यक्तियों का यदि कोई विरोध करता है तो वह परम स्वार्थी होगा
इसमें तनिक संदेह नहीं है। प्रायः इस प्रवृत्ति से वह स्वयं लाभ उठा सके या न उठा सके, उस जीवट व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ समाज का भी अहित करता है। सूर्य कह सकता है कि हमारी लाखों करोड़ों किरणों में एक आंच के छू जाने से उस कंकड़ की मर्यादा और भी बढ़ जाएगी, इसमें उसकी क्या हानि होगी। कंकड़ के कण भी चमक उठते हैं जरूर, पर इससे लाभ क्या। वास्तविक गुण जो है वही रहेगा। किरण वहां से हट गई और उसकी चमक चली गई। मनुष्यों की भी यही बात है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की उचित या अनुचित कृपा से कुछ बड़ी स्थिति को पहुंच जाता है। यदि उसमें वास्तविक गुण न हो तो जहां सिर पर से वह हटा कि 2 कोड़ी का हो गया, और उन 2 दिन की चांदनी से समाज को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अधिकतर हानि होती है। जो गुणी है वह स्वाभिमानी भी होता है। सूर्य हो या उससे बड़ा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके चरण पकड़कर उठने की चेष्टा करे, यह कोई पसंद नहीं करेगा। लतियाने वालों को पतियाओ मत, प्रतिभावान को हाथों हाथ उठाना। जरूरत पड़े और योग्य हो तो सिर पर बिठा लेने में भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। समूचे समाज का और समाज के कर्णधारों का यही कर्तव्य है। श्लोक 30। बाल सिंह भी मतवाले हाथी पर झपटता है। तेजोवान का स्वाभाविक गुण है। तेज को आयु से कोई वास्ता नहीं। पिछले श्लोक में जड़ पदार्थ सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया था कि वह भी सूर्य जैसे तेजोमयी वस्तु द्वारा भी अपना अपमान नहीं कर सकता। तब मानव जन्म लेकर मनस्वी होकर किसी अधिकार अथवा धन संपन्न व्यक्ति द्वारा सहायता पाना अथवा लाभान्वित होना कदापि पसंद नहीं करेगा। इस श्लोक में उससे भी बड़ी बात कही गई है। वह क्या? पिछले श्लोक में मूल्यवान मणि रत्न हो अथवा साधारण कंकड़ या बालू का कण, वह अपनी जगह पर पड़ा रहता है। सूर्य की किरण आप ही उसके पास पहुंचकर अपने चरणाघात करते हैं और समझते हैं कि हम उन तुच्छ कणों को संसार में चमचमा रहे हैं। ठीक है, वह चमक उठते हैं, किंतु दूसरों द्वारा इस प्रकार अपमानित होकर संसार में जगमगा उठना वह पसंद नहीं करते। वह क्षणिक उधार जगमगाहट उनकी रोष ज्वाला है। परंतु श्लोक में निर्जीव पदार्थ का नहीं, बल्कि एक जीवधारी बाल जंतु का उदाहरण दिया गया है। सिंह शावक आयु में छोटा हो, उतना बल भी उसमें न हो, फिर भी वह हाथी पर झपटेगा। यह उसका स्वाभाविक गुण है। जब जंतु जाति का यह स्वभाव है, तब सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानव का क्या होगा। ऐसे प्रतिभावान न जाने प्रत्येक दिन कितने जन्म लेते हैं। कितने ही ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बालार्क प्रतिभा उनके मुखों पर झलकती है। बाल्यावस्था से वह ऐसी बातें कह जाते हैं और ऐसे कार्य कर गुजरते हैं कि दांतों तले उंगली देनी पड़ती है। वह बड़े बड़ों से जूझ पड़ते हैं और कभी हार नहीं मानते। हम उन्हें उदंड समझते हैं और कान मरोड़ कर तमाचा जमा देते हैं। क्या इस सजा का उन पर कोई असर होता है? कदापि नहीं। उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वे द्विगुणीकृत चेष्टाएं करने लगते हैं। माता पिता, समाज तथा समाज के कर्णधारों के लिए एक समस्या बन जाते हैं। उसका हल बहुत सरल था। छोटे बच्चों की प्रतिभा को स्वीकार करते और उचित राह में प्रोत्साहन देते तो वह समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते। ऐसा आपने नहीं किया, वह गुंडे डाकू बन गए। कोई व्यक्ति जन्म से गुंडा या डाकू नहीं होता। समाज की मूर्खता से समाज की खेती में कांटे बोए जाते हैं। बाल रूपी उस उर्वर भूमि में विष वृक्ष आपने रोपे हैं। मान लिया जाए कि उस सिंह के बच्चे को मतवाला हाथी सूंड से उठाकर पटक देगा, भले ही मर जाए, पर वह बाल सिंह भागेगा नहीं और दम बाकी रहने तक गुर्राएगा। फिर बच्चा ही ऐसा करे, यह जरूरी नहीं है। गरीब, मजदूरों, किसानों, क्लर्कों, सिपाहियों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, सभी क्षेत्र में ऐसे प्रतिभावान पाए जाते हैं। अधिकारियों और धनियों के सामने वह बच्चे हों या बड़े,
आपका रोब, दबदबा और आपके डर या मूर्खता से प्रभावित होकर अपने जन्मजात बाघांबर को उतार फेंक नहीं सकते। पीछे श्लोक 25 में फूल की उपमा दी गई कि वह या तो सिर पर चढ़ेगा या जंगल में मुरझा जाएगा। सात्विक वृत्ति के व्यक्ति समादर न होने पर गुफाओं में तपस्या करते हैं या अपनी वृत्ति में चुपचाप जीवन व्यतीत करते हैं। इस श्लोक में राजसी वृत्ति के व्यक्तियों का वर्णन है। राजसी वृत्ति का समाज में सत्कार न होने पर वह तामसी वृत्ति में परिणत हो सकती है। सत्व रजत तमस के तिराहे पर कौन राही कौन राह पकड़ता है, इसकी जिम्मेदारी अधिकांश